यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मैं नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका टाइटल है बारबरोज एपिसोड फर्स्ट इन उर्दू डबिंग। तो दोस्तों मतलब जो बारबरोज है, जो पहले मतलब अर्थुल गाजी जिन्होंने मतलब मेन लीड रोल निभाया है, वो इस बारबरोज सीरीज में निभाया है। और दोस्तों ये जो रिलीज़ है, मतलब जो ये सीरीज़ है, मतलब इसका फर्स्ट एपिसोड 17 सितंबर को रिलीज़ हुआ है। तो देखते इस वीडियो में ऐसा है क्या। हाँ, मेरे ख्याल से जो ये मतलब कि जो एपिसोड है ये बारबरोज का, ये इनका रिलीजिंग 17 सितंबर को है और काफ़ी मतलब कि मेरे को भी इनको अच्छे व्यू मिल रहे हैं मेरे ख्याल से। चलिए, और ये मतलब कि इस वीडियो में इनका थोड़ा सा रिव्यू क्या लग रहा है कि वीडियो मतलब कि कैसा एपिसोड है। और चलिए दोस्तों, मिल रहे थे इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। अर्थुल गाजी मेन मतलब रोल निभाया। ओहो, मतलब समुद्र लुटेरे की कहानी है। पायरेट जैसे लग रहे हैं ना। सीन तो जबरदस्त है। क्या ग्राफिक्स हैं। एपिसोड के आगाज़ में एक बुज़ुर्ग को दिखाया जाता है जो कि कलम से एक नक्शा बना रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, ये अफवाह है कि इस समंदर में, जिसे अरब बहरिया सिबाहटन कहते हैं और तुर्क बहरिया रूम कहते हैं, एक रूह है जो कई बादशाहों और सुल्तानों के तख्त निगल गई। लेकिन कदीम ज़माने में घुड़सवार जिनके सामने ये सख्त दरिया आया, तमाम उन्होंने इस दरिया को अपनी माँ की गोद समझा, न कि शर की बारिश। उन्होंने इन पानियों में किले फतह किए जिन्हें वो जज़ायर का समंदर कहते हैं। नाजरीन, तारुफ़ करवाने के बाद आखिर में वो बुज़ुर्ग कहता है, और उन बहादुर भाइयों को बारबरोज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक समंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक कश्ती मौजूद होती है। उस कश्ती में कुछ लोग सवार होते हैं। वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं कि इसी दौरान कश्ती में एक झटका लगता है और इसके बाद उरूज रईस की एंट्री होती है और सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। कुछ देर बाद कश्ती को एक और ज़बरदस्त झटका लगता है, जिसके बाद उरूज रईस से एक इशारा करते हैं, जिसे देखकर एक सिपाही कहता है, जल्दी से जरबा जजीरा की तरफ मुड़ो। इसके बाद उरूज रईस उस सिपाही से कहते हैं, जब से रास्ते पर निकले हैं ज़्यादा बोझ की वजह से ठीक नहीं जा रहे। जिसे सुनकर वो सिपाही कहता है, मैं तो इस मसले का हल बता रहा था, आप लोगों ने सुना ही नहीं। ये सुनकर साथ ही मौजूद एक सिपाही उसे कोहनी मार कर खामोश करवा देता है। इसके बाद उरूज रईस कहते हैं, हमें इशारा मिला, हमने हाँ कहा और बोझ उठाने की जिम्मेदारी भी हमने ली। इसके बाद वो अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं, मैंने आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोला और कभी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा। आज भी सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। समंदर गुस्सीला है और कश्ती भी भारी है। हमारा मकसद खारजी रास्ते से निकलना तो है, हम अपनी कोशिश से निकल जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद लड़ाई भी लड़नी होगी। लोग तीन तरह के होते हैं, एक बादशाह होते हैं, दूसरे बादशाहों से डरने वाले और तीसरे वो जिनसे बादशाह भी खौफ खाते हैं। आज तक हमने अल्लाह के हुक्म से कभी बुज़दिली नहीं दिखाई। सिपाहियों, आज चाहे हमारे सामने डाकू आ जाएं या बादशाह खुद आ जाए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, आप उनकी आंखों में हमारा खौफ देखोगे। और आखिर में उरूज रईस कहते हैं, हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए क्या? जिसके जवाब में तमाम सिपाही कहते हैं, हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए और हमारी जानें कुर्बान हो जाएं। दूसरी जानिब एक कश्ती में कुछ लुटेरे सवार होते हैं और उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया होता है और उन्हें लाते मार रहे होते हैं और उन पर जुल्म कर रहे होते हैं। इसके बाद उनका सरबराह कहता है कि उस्मानियों की कश्तियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, उन्होंने हमें देखा भी है लेकिन उन्होंने कोई तदाबीर नहीं ली। इसका मतलब है कि उनकी जहनों में कुछ और ही है। ये सुनकर वहीं यरगमाल लोगों में से एक कहने लगता है ये मुसलमानों की कश्तियों पर हमला आवर होने वाले हैं, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें अपने मुसलमान भाइयों को इन जालिमों के हाथों से बचाना चाहिए। जिसके जवाब में दूसरा शख्स कहता है, अगर हम कुछ करते हैं तो ये हमें मार देंगे। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, अल्लाह ही जानता है कि इन्होंने क्या प्लानिंग की हुई है। अभी ये आपस में बातें कर रहे होते हैं कि उसी दौरान वो लुटेरा वहाँ पर आ जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख कर कहता है, तुम लोग ज़्यादा बातें करते हो, अब तुम्हारी बातें ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहते ही वो उस पर तलवार फेर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर शहीद हो जाता है। इसके बाद वो लुटेरा उन लोगों से कहता है, अगर तुम लोगों में से किसी को हीरो बनने का शौक़ है तो आगे आ जाए, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आता। यहाँ उरूज रईस की कश्ती पत्थरों के करीब पहुँच जाती है और वहीं पत्थरों में कुछ लुटेरे छुपे होते हैं और उरूज रईस कश्ती के किनारे पर मौजूद होते हैं। इसी दौरान उनका साथी कहता है,
यहाँ पर तो काफ़ी रास्ते दिखाई दे रहे हैं। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, मुझे इन रास्तों से कोई लेना देना नहीं, बस हमें यहाँ से बाहिफाजत निकलना चाहिए। यहाँ कश्ती के तहखाने में एक बंदा सो रहा होता है, जो शोर की आवाज़ सुनकर खड़ा हो जाता है और अपने कुल्हाड़े को उठाकर हंसने लग जाता है। नाजरीन, ये इलियास होता है। ऊपर उरूज रईस अपनी कश्ती पर सवार होते हैं और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान पत्थरों में छुपा हुआ लुटेरा कौवे की आवाज़ें निकालने लगता है। ये सुनकर उरूज रईस अपने साथी को कहते हैं, तुम्हें इस हवाले से बहुत इल्म है। ये जो परिंदे की आवाज़ आ रही है, जहाँ तक मुझे मालूम है ये परिंदे पानी में कश्ती को देखकर फ़ौरन ही इस पर लिपट जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे, क्या वजह हो सकती है? ये सुनकर उनका साथी कहता है, ये परिंदे दरिया में एक मच्छर तक को नहीं छोड़ते। नाजरीन, वो लुटेरा ये आवाज़ इसलिए निकाल रहा होता है क्योंकि वो अपने साथियों को इशारा देना चाहता है। ये आवाज़ सुनकर कश्ती पर मौजूद उनका सरबराह कहता है, हमें इशारा मिल गया है, वो हमारे करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो पत्थर की दूसरी जानिब नुमायाँ हो जाएंगे। यहाँ इलियास ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर उरूज रईस कहते हैं, तो तुम आ गए हो। आज का काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, हमें इसके लिए हिम्मत दिखानी होगी। इसके बाद उरूज रईस अपने एलची से कहते हैं कि आप कमरे में चले जाएं और अपने मुहाफिजों को भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उरूज रईस जान जाते हैं कि अब हमला होने वाला है। ये सुनकर एलची वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ लुटेरों का सरदार अपने सिपाहियों से कहता है, अगर वो लोग हमारे इशारे पर रुक गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना रुके तो हम उन्हें निस्बत नाबूद कर देंगे। यहाँ उरूज रईस अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं, हर कोई अपनी अपनी पोजीशन ले ले और सब लोग खामोश हो जाएं। इसके बाद उन्हें दोबारा आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन इस बार उरूज रईस उस लुटेरे को देख लेते हैं और वो अपना तीर निकाल कर उसे मार देते हैं। जिसके बाद वो लुटेरा वहीं कश्ती पर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद उरूज रईस उसके हाथ पर एक निशान देखते हैं, जो कि मशहूर लुटेरों के हाथ पर होते हैं। ये निशान मशहूर लुटेरों के गिरोह का निशान है। यहाँ लुटेरों का सरदार उरूज रईस की कश्ती को देखकर कहता है कि हमें कश्ती दिख गई है। ये सुनकर उसके साथी भी कहते हैं कि हाँ, हमें वो कश्ती नज़र आ रही है। ये आवाज़ें उरूज रईस सुन लेते हैं और अपनी कश्ती में बिल्कुल सामने आ जाते हैं और लुटेरों की कश्तियों की तरफ देखने लग जाते हैं। इसी दौरान इलियास कहता है, ये कश्ती तो हमारी कश्ती जैसी लग रही है। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, ये कश्ती तो हमारी जैसी है, लेकिन कौन जाने इसमें किस तरह के लोग सवार हैं। इसके बाद वो कहते हैं, अब हमें लगता है कि हम इन्हें मार कर या ख़ुद मर कर निकल जाएंगे। अगर ये हमें मारने पर तुले हैं तो हम इनसे लड़ते हैं। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि अपनी अपनी जगहें संभाल लो। ये सुनकर तमाम सिपाही अपनी पोजीशनें संभाल लेते हैं। इसके बाद उरूज रईस कहते हैं, तोप में बारूद भर दो। इसी दौरान लुटेरों की तोप से हमले शुरू हो जाते हैं। ये देखकर उरूज रईस कहते हैं कि फ़िलहाल इंतज़ार करो। इसके बाद उरूज रईस की कश्ती लुटेरों की कश्ती के ऐन बराबर आकर खड़ी हो जाती है। करीब पहुंचते ही उरूज रईस अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि तोप चलाओ। जिसे सुनकर वो तोप चला देते हैं, जिससे लुटेरों के कई लोग मर जाते हैं और कई लोग इधर उधर हो जाते हैं। इसके बाद उरूज रईस अपने सिपाहियों से तीर लाने के लिए कहते हैं। उरूज रईस उन तीरों से लुटेरों पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान कुछ लुटेरे जो कि बच जाते हैं, वो उरूज रईस की कश्ती पर छलांग लगा देते हैं। कुछ रस्सियों के ज़रिए और कुछ पानी के ज़रिए उनकी कश्ती पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर काफ़ी देर तक जंग जारी रहती है। इसके बाद लुटेरों का सरदार भी उरूज रईस की कश्ती पर सवार हो जाता है। वो आकर उरूज रईस से कहता है, तुम लोग जो तहाइफ लेकर जा रहे हो वो सब मेरे हवाले कर दो। अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा और हम तुम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। जिसके जवाब में उरूज रईस कहते हैं, ये सुल्तान के तहाइफ हैं, ये तुम जैसे लांतियों के हवाले नहीं कर सकते। मैं समंदर का बादशाह हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो आकर ले लो। ये सुनकर लुटेरा कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सुनकर उरूज रईस कहते हैं, तुम जिस समंदर के लुटेरे हो मैं उसका बादशाह हूँ, मैं इस समंदर में कई सालों से रहता हूँ। ये सुनकर लुटेरा अपने साथियों को उरूज रईस पर हमले के लिए कहता है। यहाँ उरूज रईस ने जिस एलची को कमरे में भेजा था वो अपने सिपाही से कहता है, इतनी कीमती तहाइफ के साथ डाकुओं के जद में आना हमारे लिए बहुत बड़ी खयानत है। हमें किसी भी हालत में ये तहाइफ उन तक पहुँचा देने चाहिए जिनके लिए ये भेजे गए हैं। जिसके जवाब में उनका साथी कहता है, ये खयानत नहीं है बल्कि ये तो तिजारत है। ये सुनकर वो एलची समझ जाता है कि ये उसका साथी नहीं बल्कि लुटेरों का आदमी है। इसके बाद वो गद्दार एलची को कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान इलियास वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उन गद्दारों को ख़त्म कर देता है। इसके बाद इलियास कहता है, हमारी कश्ती पर ख़यानत करने वालों का अंजाम बिल्कुल ऐसा होगा। आखिरकार उरूज रईस और उसके साथी तमाम लुटेरों का खात्मा कर देते हैं और आखिर में उनका सरदार ही बच जाता है। जिसके बाद उरूज रईस उस सरदार से कहते हैं, तुमने आज तक जितने भी मजलूमों पर जुल्म ढाए हैं
आज मैं उन सब का हिसाब लूँगा। इसके बाद उरूज रईस उस पर हमला कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। इसके बाद वो उसे रस्सी से बांधकर कश्ती के नीचे लटका देते हैं। ये देखकर उरूज रईस के सिपाही उनके हक में नारा लगाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार कर रहे होते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। हिला डाला। भाई कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मतलब जो स्टोरी थी पूरा, मतलब जो पैरेट्स होते हैं ना, मतलब जो मतलब लुटेरे होते हैं समुद्रों के, उन पे बेस्ड थी ये पूरी। हाँ मतलब कि जो में, और मतलब कि रोमांस भी कम नहीं था, मतलब इसमें रोमांचक वो था और लड़ाई थी, खून खराबा था और कैसे अटैक कर, अच्छी स्टोरी, कुछ ऐसे कि समुद्र की स्टोरी थी ना, उससे भी कुछ अलग कर रखा था इसमें, बहुत अच्छी सी लगी। हाँ मतलब ये देखिए तो मतलब बात बात पे सस्पेंस था, मतलब है ना कि मतलब आगे क्या होगा आगे क्या होगा। और जो उन्होंने मतलब स्टोरी मतलब एक तरह से जो हिंदी डब्ड करी है, काफ़ी अच्छी करी है, मतलब एक नंबर डब करी है, मतलब जो समझ में ना सारी मतलब जितनी भी तरह से इन्होंने बताया वो सारा इजीली समझ में आ गया हमें। हाँ मतलब कैरेक्टर जो थे उनके बोलने की बजाय जो उन्होंने जो हिंदी में डबिंग करी ना, उससे ही समझ में आ गया हमें उनका, मतलब कैरेक्टर के जो हमें अगर डबिंग करके सुनाया जाए तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, काफ़ी अच्छा सुनाएगा। और काफ़ी सारे कैरेक्टर के बारे में बताया, उनका क्या नाम था, कैसे वो क्या करते हैं समुद्र में, कैसे एक बुड्ढे मतलब कि इंसान वो लिखते हैं कहानी, मैप बनाते हैं, नक्शे बनाते हैं, लड़ाई करते हैं, काफ़ी अच्छा इसी एपिसोड में समझा दें, मतलब एपिसोड देखने की जरूरत भी नहीं है। हाँ मतलब अगर मतलब रिव्यू देखा जाए तो मतलब कि क्या से क्या होगा, तो ये वीडियो बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए, है ना। हाँ रिव्यू में ही बता दे कैसा कौन कैरेक्टर उनका क्या रोल है, नहीं है, क्या है स्टोरी क्या है, स्टोरी। मगर अगर आप अभी इस एपिसोड देखने दे बैठोगे ना तो आपको पहले पता चल जाएगा। अरे मैंने तो सब कुछ पहले रिव्यू में ही देख लिया सब कुछ। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।